दिन सुन कै पुराण। ਇਹਦਾ मतलब कि बंदा धर्म ग्रंथ सुन रहा है, कथा सुन रहा है, कथा कर रहा है। फिर बेनती सुनियो, निठ के सब कुछ सुनता है, पर दुख इस चीज़ का भी जो सुनता है उन्होंने जिंदगी च कमांदा कोई। महाराज कहते हैं निस दिन सुन के पुराण, दिन रात तू पुराण सुने, साखियां सुनिया, कथा सुनिया, कथा कीतियां, पर महाराज कहते समझत नह रे अजान। ओ अजान हे मूर्खा, तू इन्ने ग्रंथ धार्मिक सुन लै पर मानता कोई नहीं समझिया ना। फिर मेरी बेनती सुनियो, ये शब्द मनमुख ਲਈ नहीं, ये साडे ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ कथा कर रहे हैं, सानू महाराज ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੁਣ मैं मंगल किया तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ मन च आया, महाराज ਦਾ ਇੱਕ बचन ਹੁੰਦਾ है, गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो। ਇਹਦਾ मतलब सुनिया जरूर, पर वो ज्ञान नहीं पैदा होया जो सुनिया गया। इत्थे महाराज कहते ने निस दिन सुन के पुराण ग्रंथ सुने, पर ਇਹਦਾ ਇਹ नहीं अर्थ लेना भी कल तो साडा कुछ नहीं बनया हुण छड्ड दईए। मैं तां ही हनेरे वाली गल पहला कीती है भी हनेरे च भी राह लभना है। हुण इत्थे दिन रात ग्रंथ सुने, पुछो कोई ना किहड़ा बंदा जिन्होंने अर्थां दा नहीं पता जी। अज कोई भाई साहब शब्द बोलन ते हुण साडे टीवी ते साडे फोन ते अर्थ तां सब नूं पता ने ना। गुरमुखो अर्थ पता होना होर चीज़ है, जिंदगी अर्थ लग जानी कोई होर चीज़ है। मैनूं याद है एक बारी कथा कर रहे सन ते बजुर्ग सन निर्मले साधु। मैं अज फिर कहांगा कि निर्मलियां दी देन नूं भुलाया नहीं जा सकता। एक बंदा माड़ा हो सकता है किसी संस्था च, पर सारियां नूं माड़े ना कदी जाने। किते भी तुसीं चले जाओ, कि परिवार दे सारे जी चंगे हुंदे आ कि बरादरी। मैं पिछले दिन क्या निर्मले इन्ने वड्डे विद्वान, याद रखो अज जिस गुरु ग्रंथ साहिब नूं तुसीं मैं मत्था टेकना, जे निर्मले उदासी सेवा ना करते शायद साडे कोल गुरु ग्रंथ साहिब ना हो, क्योंकि उन्होंने लिखाई का काम किया, उन्होंने महाराज के स्वरूप संभाले, उन्होंने अर्थ संभाले साडे गुरबाणी दे। पर समा आया जिहड़ी लहर कोल ताकत आउंदी है दूजे नूं खाण दा यतन करदी है। वो निर्मले बजुर्ग सन, बड़े बंदगी वाली रूह, ते उन्हां कोल आ गए सज्जन कोई, कहन लगे बाबा जी भी जिहड़ी कथा करने आ, जिहड़ा पढ़दे हो, इहदा मतलब की है? उन्हें सीधा यह सवाल किया, इहदा मतलब की है, क्यों पढ़दे हो? अगली गल कही भी सानू ये दसो गुरु ग्रंथ साहिब की कथा का मतलब की है? वो बड़े शांत, उन्होंने सिर्फ इको तुक कही, कहन लगे इहदा मतलब इन्ना कोई निघरिया घर आओ। देखो मेरी बेनती सुनो, कहते इहदा इन्ना को अर्थ निघरिया घर आओ। तू जिन्ने मर्जी घर बनाई बैठा, ये शरीर घर च रहना है, बाहर दे घर च रहना, पर आत्मा नूं पुछ के देख, ना उहदा आ घर है ना बाहर वाला घर है। वो निघरिया बंदिया, तू अपने निज घर विच आ जा, तेनू मंजिल मिल जाए। निघरिया घर आओ। हुण धर्म ग्रंथ सुनिए, माड़ी गल नहीं, सुनना चाहिए, पाठ करना चाहिए। हजूर ने पर नाल धर्म ग्रंथ पढ़द्या सुचेतता दी कि किते तेरा पढ़ना भी खौमे का रूप ना धारण कर जाए। हुण बचन है, क्या पढ़िए क्या गुनीए, निस दिन सुन के पुराण, समझत नहरे अजान। क्या पढ़िए क्या गुनीए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, निस दिन सुन के पुराण, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलियो सोई। अगे महाराज कहते हर का नाम ना जपस गवारा। पढ़िया जरूर कि नाम च आ ताकत, नाम च आ ताकत, ध्रुव ते आ कृपा की, प्रहलाद ते आ कृपा की। महाराज कह लगे पढ़िया है, पर तू अपनी जिंदगी च इनू कमाना शुरू कर दे। जो ध्रुव नाल वापरिया तेरे ते वापरेगा। यही बचन गुरु तेग बहादुर साहब दा सी। पहले दिन जदों मैं कथा शुरू की पढ़िया सी, मन रे प्रभ की शरण विचारो, जे सिमरत गनका सी उदरी ताको जस उर धारो। ये पुराण है। हजूर कहते ने क्या पढ़िए क्या गुनीए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलियो सोई। महाराज अगे कहते ने अगला काम क्यों नहीं किया, हर का नाम ना जपस गवारा। क्या सोचें बारंबार। ते महाराज ये पढ़िया, हजूर कहते तू ये पढ़ता रहा भी ये दीवा मिट्टी का हुंदा है, ये तू पढ़ लिता भी दीवे दे विच बत्ती रूं दी वट के पाई दी है।
ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਵੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਘਿਓ ਪਾ ਦਿਓ, ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀਵਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚੈ ਬਾਰੰਗ ਬਾਰਾ, ਅੰਧਿਆਰੈ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ, ਪਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਈ ਵੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਨੇ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿੱਦਣ ਆਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, 3 ਵਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ, ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਟੁਕ ਦਮ ਜਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਤੂੰ ਵੇਦ ਤੇ ਕਤੇਬ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਪੋਥੀ ਪਾਲੀ, ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਵੱਡਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਦਿਆ ਸਾਇੰਸ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ, ਸਾਰੇ ਭਾਨੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਧਰਮ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਟੈਂਪ ਲਾਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨੈ ਛਲੈ, ਨੈ ਘਾਉ ਕਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ। ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੀਵਾ ਕਿਵੇਂ ਬਲੇ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਦਾਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਰਾਣ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਧਰਮ ਪੋਥੀਆਂ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 99% ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਂਦੇ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜੀਂਦਾ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਘਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਲੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੁਰਨੀ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ। ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾ ਭਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈਐ। ਤਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਣਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਵੱਟੀ ਵੱਟ ਕੇ ਪਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕੇ ਹੱਸਣਾ, ਡਰ। ਭਉ ਵੱਟੀ ਇਹ ਤਨ ਪਾਈਐ, ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈਐ। ਇਹ ਤੇਲ ਇਹ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤਉ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬੋਧਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੇਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਪੁਕਾਰੈ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਨੈ, ਖਟ ਪੀ ਏਕਾ ਬਾਤ ਬਖਾਨੈ। 10 ਅਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਏਕੋ ਕਹਿਆ, ਤਾਂ ਪੀ ਜੋਗੀ ਭੇਦ ਨਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। 4 ਪੁਕਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 4 ਵੇਦ ਬੋਲਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। 4 ਪੁਕਾਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਨੈ, ਖਟ ਪੀ, ਖਟ ਦਰ ਤੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਟ ਪੀ ਏਕਾ ਬਾਤ ਬਖਾਨੈ। 10 ਅਸ਼ਟੀ, 10 ਤੇ 8 18 ਪੁਰਾਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। 10 ਅਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਏਕੋ ਕਹਿਆ, ਤਾਂ ਪੀ ਜੋਗੀ ਭੇਦ ਨਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਂਝ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦਿੰਦੀ।
क्योंकि हिंदुस्तान में जी गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी ये कई कारण ने। एजेंसियां ने कदी सिखां नूं टेक के नहीं बहन देना इन्हां दे बच्चिआं, कदी सिगरटां सट्टणगे, कदी गां दा मांस सट्टणगे, कदी ग्रंथां नूं बेअदबी कराणगे। बड़ियां वड्डियां दे पिछे साजिशां ने। पर मैं फिर बेनती करांगा, धर्म ग्रंथ की अपनी थां हुंदी। बाबा जी ने तो क्या, बाबा जै कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए। जिस ग्रंथ विच करते दी कीर्ति होवे वो ग्रंथ जुगो जुग अटल रहे। महाराज सच्चे पातशाह कह रहे हैं तू सुनना है। गुरु तेग बहादुर कहते अजान निश दिन सुन कै पुराण समझत न रे अजान। अजान का अर्थ इत्थे करांगे अज्ञानी। हे अजान, उंज अजान का अर्थ ये जान तो बिना भी है, क्योंकि जान दे अगेतर लगा ऐड़ा उत्ते। इत्थे अजान का अर्थ है जिहड़ा जान करनी। एक अजान का अर्थ है जिहदे च जान कोई नहीं। एक अजान है जिहड़ा मुल्लां दिंदा है। इत्थे अजान का अर्थ है जिन्हों समझ कोई नहीं। निश दिन सुन कै पुराण समझत न रे अजान। वो अज्ञानियां क्यों नहीं समझदा। ते अगे महाराज कहने एक होर तेरे नाल वापरन वाली घटना। काल तो पहुँचो कूड़ा खुला। काल तो पहुँचो आन कहाँ जय है भाजरे रहाओ। ये तीन तुका रहाओ दियां ने जी। काल, काल का अर्थ मौत। तो पहुँचो आन, वो तेरे कोल मौत पहुंची के पहुंची। गुरु तेग बहादुर साहब कहते किधर तुरया फिरना तू। काल तो पहुंचो आन। अगली वचन कहाँ, कहाँ दा इत्थे कहाँ अर्थ करांगे किथे। कहाँ जय है भाज रे, भज के किथे जाएगा ओए। आ काल ए मौत तेरे पीछे आ गई, क्यों नहीं समझदा पिया। जिन्नी मर्जी तरक्की कर ले, जिथे मर्जी भज जा, मौत ने उत्थे भी पहुंच जाना। महाराज इत्थे कह रहे ने काल तो पहुंचो आन कहाँ जय है भाज रे, किथे भज के जाएगा। ते गुरमुखो कोई भज सकदा। ये बंदे दे भुलेखी ने। आ देखो पिछले दिन मैं कर्ज की, जिन्ने भी असी हाँ, मैं हाँ, तो इत्थे क्यों आ गए जी सारे। ऐस जम्मे किते इत्थे आ गए हाँ। गुरबाणी मुताबक दो चीज़ां सानू सफर करांदियां ने। एक सानू ढिड दी रोजी लैके जांदी है, दूजी सानू मौत सफर करांदी है। तीजा ते कारण ही कोई नहीं। एक जिथे जिथे दाने खिलरे ने आपां खाणी खाने ने। नक नत कसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने नानका सच गए। जिथे दाने खिलरे ने खाने ने। ते अगली गल जिथे मौत वाला दिन लिखे है, जिथे थां लिखे है, कुछ भी बंदा ना करे, मौत ने उस थां ते लै ही जाना। एक रोटी ले जाती, दूजी मौत। महाराज कहते काल तेरे नेड़े आ गया। फिर मैं नैगेटिव नहीं कहूँगा, जदों आना है वड्डियां वड्डियां दी बस करा दी आ बीमारी ने। उंज मैं क्या गुरु साहब ने एक बचन कहा गुरु ग्रंथ साहब च, बहुत यतन करता बलवंतकारी सेवंत सूरा चतुर्दिशा है सहस्कृति। ये ਜਿਹੜੇ श्लोक सहस्कृति पढ़ने मैं आप जी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ नहीं हैगी, ये सहस्कृति। ये ਜਿਹੜੀ ਬੋਧੀਆਂ ने बोली वरती, महात्मा बुद्ध जो बोलते सन, ये वो है पाली है। ये पाली नाल मेल खाती है उन्हों की बोली नाल। महाराज कहते ने बहुत यत्न करता काल तो पहुँचो आ, मैं अगली तुख ते आ गया। बड़े यत्न करता भी मरना नहीं मैं। तो महाराज कहते घर उत्थे बनाया, समझो यूं उदाहरण दे रहा भी जिथे बंदा फटकी कोई नहीं सकता। बंदा छड्डो, जिथे जनौर चिड़ी परिंदा कोई नहीं फटकदा। ऐ उच्ची पहाड़ी ते घर, चार चुफेरे खाई, खाई च पानी, पहरेदारां दे पहरेदार, ते अंदरों लॉक ला के चंगी तरह बंद करके जो बिस्तरे ते पै कहंदा निश्चिंत हो के हुण मैनूं कोई नहीं मार सकदा। ते महाराज कहंदे ने जिहड़ा ना वो तू किते भी चला जा, उन्हें फिर लभ लेना तेन। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे आ पलंग ते पिया, सारे लोग ही डरदे ने तो। पलंग दे लक्कड़ चों निक्की जी कीड़ी निकली, उस कक्की जी कीड़ी ने डंग मारिया। सवेरे उडीकदे रहे भी हुण साहब दा बूहा खुलेगा। बूहा किते खोलिया, जदों बूहा तोड़िया तो साहब दी देह पई सी विचों उड़ चुका सी। महाराज कहंदे जदों नूं लैण ते आउंदा है ना, ते ताले वज्जियां विचों भी खो के ले जांदा। बहुत यतन करता बलवंतकारी, सूरमा बंदा ताकत वाला। बहुत यत्न करता बलवंतकारी सेवंत सूरा चतुर्दिशा, चार चुफेरे सूर में
सेवंत सूरा चतर दिसै, बिखम थान बसंत ऊंचै, न सिमरन मरणं कदांचै। काल तो पहुंचो आन तेनू चेते नहीं, न सिमरन मरणं कदांचै। होवंत आग्या भगवान पुरख है, नानक कीटी सांस अकरख ते कीड़ी ने तेरा थां सा। महाराज कहते जी दिसदी भी कोई नहीं, इतने कीटी वरत्या कीड़ी। नानक कीटी कीटी जिहड़ा सैल कहने पे दिसदा कोई नहीं। सच्ची मुच्ची आ किन्ना कोई तैयार करी बैठे। मैं नहीं कि बीमारी के हक च कोई कह रहा, साडे मुल्क का बादशाह भी कहता सी जान है तो जहान है। तो 6 महीने पहला कहते सन भारत में इतनी समर्था है किसी का भी मुकाबला कर सकता है। महाराज ने निक्की जी कीड़ी पैदा की थी, सब दी बस करा के रख। ये नहीं मैं तां कह रहा भी गुरु तेग बहादुर कहते ने तू भुलेखा छड्ड, मैं इन्नियां दवाइयां इन्ना कोई तैयार कर लिया नहीं प्यारिया। काल तो पहुंचो आन, मौत तेरे तक आ गई। फिर जदों आउंदी है ना बंदा अपड़दी उत्थे जिथे मरना हुंदा। हुण सियाणे लोग कहते समा स्थान ये जदों कारण 3 चीज़ां इकट्ठा हो जांदे बंदा मर जांदा है। ये बाबा साहब का एक शब्द सलोक है, 3.5 मन दियोहरी चले पानी अन्न। 3.5 मन का शरीर अन्न ते पानी के सहारे चलता। आयो बंदा दुनी विच वत असोनी बन। अगे है मलकल मौत का फरिश्ता। मलकल मौत जां आपसी सब दरवाजे भन। मैं अर्ज की किहड़े किहड़े दरवाजे भन दिते उन्हें। एक तो शरीर के दरवाजे ने, कि शरीर तो बिना दरवाजे ने, ये भी अर्थ बड़े विस्तार वाले ने। सब दरवाजे, अखा एक दरवाजा सी भन दिता। फरीद साहब ने कहा महाराज का बचन है, 2 दीवी बुलंदियां मलक बैठा है, गढ़ लीता घट लुटिया, दीवड़े गया बुझाए। दीवे बुझा दिते उन्हें, दरवाजे तोड़े। अखां का दरवाजा तोड़ दिता, कन्ना का तोड़ दिता, मूँह का तोड़ दिता, नासका का उन्हें जिन्ने दरवाजे सन बॉडी दे, मौत ने मलकल ने सारे तोड़ के रख दिते। गुरमुखो ये तन के दरवाजे ने, कुछ दरवाजे बंदे ने खुद पैदा किए हैं। धन एक बड़ा वड्डा दरवाजा है, खरबापति बंदे भी मरदे आ, धन कुछ नहीं कर सकता। सियाणप एक बड़ा वड्डा दरवाजा है, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ मौत लै जाती, सियाणप नहीं बचा सकती। पदवी एक बहुत वड्डा दरवाजा है, पर पदवी का दरवाजा भी मौत तोड़ती है। पुत्र धी परिवार बड़ा वड्डा दरवाजा है। बाबा जी ने सीधी गल मुका दी, सब दरवाजे भन, सारे दरवाजे तोड़ दिते। महाराज कहते हैं वो क्यों नहीं समझदा होए, काल तो पहुँचो आन, आ गया तेरे पिछे। इस तरह तुरदा है जी साडे पिछे ना, जिमें पंछी तुरदा है, उन्होंने पता ही नहीं कि मेरे पिछे पिछे कोई तीर चलाने वाला भी, वो तो बेचारा अपनी मौज तुरया उड़ता जाता है, पंछी उड़ रहे। महाराज जी कह दिन ते पैर, पैर ते घरियां, काल तो पहुँचो आन। दिन ते पैर, पैर ते घरियां, आप घटै तन छिजै। काल अहेरी, आ शिकारी आ गया तेरे सिर ते चढ़िया। काल अहेरी फिरै बदक जो कहो, कवन बिद की जय, मौत तेरे सिर ते आ गई। प्यारिया गुरु नानक साहब जी ने तो समझाया कि भाई सिखो, मम सर मुवे अजराइल, गिरफ्त है दिल खेच ना दानी। मेरे सिर दे जूड़े नू, बाला नू मौत दे फरिश्ते ने पकड़िया, नकम्मे दिल नू समझ क्यों नहीं पैंदी पई, दिला तू सोच। महाराज कहते हैं काल तो पहुँचो आन, आया बस। अगे जी कहाँ जय है भाजरे, कित्थे भज के जाएगा, मौत तेरे सामने खलोती। सच्ची मुच्ची भज भी किहड़ा सकदा है जी। उंज वैसे मैं एक बारी कह सूफियां च एक कहानी सुनाते हैं भी किसी बंदे नूं पता लग गया भी मैं मर जाना, तो उन्हें कहा मैं थां ही बदल जाना, मैं थां बदल जाना। जदों थां ही ना होगी, उन्हें नवी घोड़ी, चंचल घोड़ी ते चढ़िया, लाया उन्हें घोड़ी नूं अड्डी लाई। अड्डी लाते होंदे ने भजाण लई। हुण ये जदों मैं अड्डी उड्डी कह देना, कईयां नूं समझ कोई नहीं पैनी अड्डी लाना की। वो थल्ले उहदे पेट कोल अड्डी मारदे ने, घोड़ी इशारे नाल भजदी सी। घोड़े नूं अड्डी लाई, घोड़ी नूं दौड़ पई। सारा दिन पुछो कोई ना, पता नहीं किन्ने को दूर आ गया। ऐ शाम नूं उतर के घोड़ी तो कहंदा हुण इन्नी दूर आ गया, हुण मौत कित्थे। कहंदे इन्नी देर नूं किसी ने मोढे ते हत्थ रखिया, पिछां वेखिया
ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੌਤ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਮਰਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਾਂ ਜੈ ਹੈ ਭਾਜਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੇਂਗੇ? ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਿਆ। महाराज कहते ने जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्र धारी, छत्र ही की छाया कई कोस लो चलत गए। बड़े बड़े राजन के दाबत फिरत देश, बड़े बड़े भूपन के द्राप को दलत गए। सारी दुनिया का पैसा इकट्ठा करने वाले भी दुनिया तो तुर गए। फिर बिनती काल तो पहुंचो आन, कहाँ जय है भाज रे रहाओ। अगला बचन अस्थिर जो मान्यो देह, अस्थिर जिन्हें कदी नहीं जाना, ये जिन्हों तू समझना मैं स्थिर। वैसे गुरबाणी की खूबसूरती उंज दे तुसी आम अजकल शब्द वरतो ना अस्थिर, ये अर्थ दूजे। अस्थिर का अर्थ निकल जरा स्थिर नहीं, पर गुरबाणी विच मैं कहना इतनी खूबसूरती है। स्थिर वास्ते अड़ा गेतर है, अस्थिर रहो डोलो मत कबहू। इत्थे अस्थिर का अर्थ ये भी नहीं जरा स्थिर नहीं, इत्थे अस्थिर का अर्थ जरा स्थिर है। फिर बिनती अस्थिर जो मान्यो देह, जिस देह नूं तू मानना इन्हें तो जाना ही कोई नहीं, ये शरीर तो इस तरह रहना। महाराज कहते हाँ ये गल याद रखी, सो तो आ जिहड़ी देही है जिन्हों अस्थिर मनना है, तेरो ऊड़ा औंकड़ बोलना, होड़ा नहीं बन देना। सो तो तेरो होए है खे, जिन्हों तू मानना भी मेरी देही कदी नहीं जानी, अस्थिर है। तो महाराज कहते हो सकता कल शाम तक तेरा इन्ना को राख बनी हो, इन्हें खाक बन जाना है, मिट्टी बन जाना। अस्थिर जो मान्यो दे, सो तो तेरो होए है खे, गर्भ करत है देह को। गुरु तेग बहादुर साहब कहते बिन सह छिन्मय मीत, जे प्राणी हर जस कहो नानक ते जग जीत। कबीर माटी के हम पुतरे, मानस राख्यो नाओ। महाराज कहते मिट्टी दे पुतले हाँ, दिवस चार के पहुने, बड़ बड़ रूंद है ठाऊं। कबीरा धूर सकेल के पुरिया बांधी दे, अब पुड़ी बजी पई पता नहीं कितने खिलर जानी सारी। दिवस चार को पेखना अंत खे की खे। अस्थिर जो मान्यो देह, सो तो तेरो होए है खे। इसने खे हो जाना है। मैं कई बार सोचना अज भी से मेरे मन च कि गुरु तेग बहादुर, मैं ये भी लफ्ज रिपीट कर लगा, दो साके उन्हां दी जिंदगी दे कदी नहीं भुलने। साके मैं कह रहा, साके दा लफ्जी अर्थ दुखांत नहीं केवल हुंदा, क्योंकि जो साका शब्द कहांगे साडे मन च शहीद चेते आ जाने ने। ननकाना साहिब दा साका, चमकौर दा साका, सरहंद दा साका। साके दे लफ्जी अर्थ ने कि हिस्टरी विच वो वापरी कोई घटना ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਘਟਨਾ। ਦੋ ਸਾਕੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਵਾਂ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਮਨ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਵੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਖੱਬਾ ਸੱਜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਟ ਜਾਏ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗਲੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਚਲਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਮਨ ਖਿੰਡ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਨ ਖਿੰਡ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, मन खिंड गया मेरा इन्ना कुछ, जे मरन लग्या मन खिंडे वो शहादत नहीं हुंदी, कमजोरी हुंदी है। जे सिमरन कर लग्या मन खिंड जाए तो रस नहीं बनता। सच है गुरु तेग बहादुर की इकाग्रता, बाबा बकाला साहब भी इकाग्रता है। यही कारण मान करो अपने सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब के। मैं आप फिर बेनती करांगा,
ज़्यादा नहीं, हफ्ते च एक बारी सही गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी जरूर पढ़िया करो। इस गल ते 100% जो मैं ऐदकी विचर के देखा 100% भरोसा करियो कि तेग बहादुर सिमरिए कर नौनिध आवे धाए सब थाई होए सहाय। बाबा बकाला साहब की एकाग्रता है, सिमरन का शिखर है। ते चांदनी चौक च इशनान तो बाद जदों काजी अब्दुल वाहब जलाद ते कोतवाल पुछदे आ अंतम इच्छा कहन लगे बस उस एकाग्रता करते नूं याद करना जिथों मैं शुरुआत की सी। एकाग्रता जप का पाठ किया। आप सब नूं पता है जप जी पढ़ के हजूर दे इस सतगुरु दे सीस नूं कलम किया जो शहीद किया उदों जपजी सी। याद रखियो पहला एकाग्रता बन चुकी सी जिहड़े भोरे विच पैदा होई गए, क्योंकि एकाग्रता तो बिना शहीदी नहीं। हुण सतगुरु वार वार मौत कहिंदे। आप जिन्ने शब्द असीं पिछा विचारते रहे जो उपजो सो बिन सकाए चिंता ताकि सब कुछ किया। बस मैनूं इंज लगदा है गुरु तेग बहादुर मौत की गल करके इन्ना को मौत ते फतेह पा गए जिहड़ी मौत का डरावा वो चांदनी चौक देंदे आ। उस मौत दीयां बातां ते गुरु तेग बहादुर सारी जिंदगी करता रहे। महाराज कहते जिहड़ी तेरी देख है जिन्हों समझना ने नहीं जाना ਇਹਦਾ ਤੇ हाल ही बुढ़ा होना। अस्त्र जो मान्यो देह सो तो तेरो होया खे क्यों ना हर को नाम लेहे मूर्ख निलाज रे। झिड़क मार दी थोड़ी जी, क्यों ना हर को नाम ले। तू क्यों नहीं वाहिगुरू जी का नाम लेंदा, सिमरन क्यों नहीं करता। मूर्ख निलाज, निलाज दर ते निलाज बेशर्म बेगैरता कहते बेगैरतिया निलाज वो बेशर्मा तेरी मिट्टी हो जानी है। दे तू बंदे का पुत्र बन के बंदगी कर। सीधी पेंडुआं वाली गल करा अर्थ यही ने ना जी। उंज चलो मैं दूजे शब्दां थले कहांगा भी महसूस ना करो, अर्थ यही ने निलाज दा अर्थ बेशर्म ना करो बेगैरता ना करो, ये कर लांगे तेन लाज कोई नहीं। अर्थ यही नहीं वो निलाज मूर्खा तू क्यों नहीं बंदगी करता। हुण सारी गल करके ना जी इत्थों तक भी तेरी उम्र लंघ गई, तू ग्रंथ पढ़े की कीता, मौत तेरे उत्ते आ गई, अगे तेरी देह मिट्टी हो जानी है। वो मूर्खा क्यों नहीं जपदा। फिर पता की कीता जी ऐ प्यार नाल कोल बुला लिया गुरु तेग बहादुर साहब। हुण याद रखियो आपां इस तुक तो चलना है पहली तुक ते जिथों कथा शुरू की सी। महाराज कहंदे राम भगत हीए आन। हुण इत्थे ये नहीं कहा भी जो अस्त्र कह दिता खे कह दिता निलाज कह दिता ये थोड़ा कह भाजा मेरे घर चों, क्योंकि गुरु कदी भी धक्का नहीं मारदा हुंदा। गुरु झिड़कदा जरूर है। जे गुरु झिड़कै तां मीठा लग है, ओहदी झिड़क च सुख है। तो सच्चे माई हुण ते नहीं कहंदे पिंडा मर जाए वे मोया वे, ये कुछ कहंदियां सन पर दिलों पुछ के देखो मोया बर्दाश्त करदी नहीं करती। सतगुरु इत्थे हुण सानूं प्यार नाल कोल लै गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते राम भगत। भगत के तत्ते नूं सियारी है भगती सिमरन प्रभु की भगती। हीए हीए का अर्थ हिरदा दिल सीना। राम भगत हीए आन प्रभु की भगती नूं हिरदे च लै आ। ते तेनों एक बीमारी है जी पहले शब्द मारे के दसी सी। सुनियो आप हुण इत्थों तुरांगे कित्थों कथा शुरू की इत्थे। चलो वेखो सबाबी बन गया कि राम भगत ये आन छाड़ दे तैं मन को मान। जिदन शुरुआत की उदन यही सी साधो मन का मान ते आगू। आपनू पता होना पहला शब्द गुरु साहब का इत्थे आ शुरू किया सी गौड़ी राग का साधो मन का मान ते आगो। मैनू तो इंज लगा पढ़दे शब्द महाराज 59वें शब्द ते आके कहते ने मैं फिर पहली गल कर लगा अपने मन का हंकार छड़ ते बंदगी कर। यही क्या साधो मन का मान त्यागो। तो कहते राम भगत ये आन छाड़ देते हैं मन को मान। ते उस दिन मैं आपको कहा सी मन का मान जिहड़ा है ਇਹਦਾ पता दूजे नूं नहीं लगता, तन का पता लग जाता। वो भी तो मन नाल रिलेटेड ही है ना। उंज कई बारी बंदा उत्तों उत्तों निमरता निमरता चोपड़ियां चिकनियां गल्लां करदा पर अंदरों खुश हुंदा है। हंकार कहंदा वेख किन्ना लोग तेरे तो प्रभावित होंदे।
गुरु जी कहते तू मन दे मान भी जेड़ा कंडा दिसदा नहीं उन्होंने पट के बाहर मार होए, छाड़ देता मन को मान, हंकार छड़ दे, मान ना कर। ते महाराज कहते ने दुनिया च रह वसदा रहो। वैगुरु फिर सुनियो, राम भगत ये आन छोड़ देता है मन को मान, किसी चीज का मान, तन दा धन दा पैसे दा पदवी दा कथा दा कीर्तन दा कोई चीज। गुरु ग्रंथ साहब सच एवे इको गल कहने बस विश्यारो डिग पो। अगली गल फिर देखो सारा कुछ कह के नानक जन ए बखान, दास नानक गुरु तेग बहादुर साहब ये बोल के कह रहे हैं मैं तेन बख्यान दे रहा, जग में विराज रे। सुनो पहला कह रहे हैं भी ये सब कुछ खत्म जग झूठा, नानक जन ए बखान जग में विराज रे। कह लगे तू गृहस्थी गए रब की भगती जिया कर ते बंदगी वाली शानो शक्त वाली जिंदगी जी के दुनिया च रहो, एवें क्यों रूली जाना। जग में विराज रे, इस दुनिया में रहो। वेख सुनो एक पासे कह दिता भी झूठ सब कुछ, कहते ने ये जिंदगी जी एडी सोहनी बन जाएगी, इन्ना सोहना जीवन जुगत हो जाएगी, तू रब की भगती कर। नानक जन कह नानक जन ए बखान जग में विराज रे। इस दुनिया च टिकया रहो, बंदगी करया कर, सिमरन करया कर। सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चा बादशाह, मैं सिर्फ थोड़े जे मिनट लेने ने होर, बड़ी उन्होंने कृपा की महाराज जी। गुरमुखो मैं जिदन शुरू किया उस दिन भी क्या सी, वो रूहानीयत का खजाना दे के गए ते सिख इतिहास विच एक होर खजाना दे के गए, शीश गंज का खजाना दे के गए। गंज का अर्थ खजाना ही है। शब्द का खजाना गुरु अर्जुन देव जी ने दिता, पर असी गुरु अर्जुन देव के शहादत वाले स्थान को डेरा साहब कहने, यही कहने लाहौर जाने, पर चांदनी चौक को आप शीश गंज कहने। क्यों कहने शीश गंज? चलो असी सीधे पंजाबी शीश गंज शब्द वरतने। तो मैं आपनू ये बेनती करा, जिन्ना जिन्ना राहां तो ये भी दुनिया च सिर्फ इको ही घटना, होर किते मिसाल नहीं मिलनी। एक शरीर दे दो संस्कार ते दोनों विच 7 दिनों का फर्क। एक 11 नवंबर की रात को हो रहा, दूजा 17 नवंबर को हो रहा है। एक दिल्ली हो रहा है ते दूसरा आनंदपुर साहब हो रहा है। शीश का संस्कार जिन्ना जिथे शीश कलम किया वो भी शीश गंज, जिथे जिथे गुरमुख प्यारे गुरु के बेटे भाई जैता जी जिन्ना थावां तो लंघ गए, जिथे जिथे रात तो शीश नूं लैके विश्राम करता रहा, वो थावां भी शीश गंज। गुरु तेग बहादुर ने शीश गंज बनाए ते गुरमुखो सिखा ने शीश दे दे के इन्ना वड्डा काम कर दिता, उन्हें शहीद गंज बना दिती। इस नुकते नूं फिर सुनियो, शीश गुरु तेग बहादुर का भी उतरिया सच्ची सरकार का, ते शीश बाबा दीप सिंह का भी उतरिया। जिथे गुरु तेग बहादुर का शीश उचरिया वो शीश गंज कहे, ते जिथे बाबे दीप सिंह का शीश लगा वो शहीद गंज कहे। गुरु तेग बहादुर ने एक होर सानू दात दिती शहादतां विच, वो शीश गंज सी। उस सतगुरु नूं फिर असी इन्हां लफ्ज़ां नाल याद करांगे कि तिलक जंजू राखा प्रभ ताका। भावें असी उन्हां दा आगमन ते सारी कथा की उस संबंध विच, पर गुरु गोबिंद सिंह दे इन्हां बचनां नाल तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बडो कलू मैं साका, साधन खेत इति जिन करी, शीश दिया पर सी ना उचरी। धर्म खेत साका जिन किया, शीश दिया पर सिर न दिया। महाराज कहते हैं नाटक चेटक ये कुकाजा, प्रभ लोगन के आवत लाजा, ठीकर फोर दलीस सिर, प्रभ रुपया पिया। देखो गुरु गोबिंद सिंह की चढ़ती कला दे बोल, कहते हैं मेरे पिता ने अपना ठीकरा बादशाह के सिर ते भन्निया। ये इस नुकते नूं फिर सुनियो, पैरों च नहीं। मैं एक बार कथा करदे शीश गंज किया कि आम कमजोर बंदे पैरों च डिगदे आ। गुरु गोबिंद सिंह कहते मेरे बापू का तन का जोड़ा ठीकरा है औरंगजेब के सिर च भज्जा, इन्नी जोर का ठीकरा भज्जा औरंगजेब का ताज उड़ा के रख।
सिर च डिग्या, याद रखियो। ठीकर फोर दलीस सिर, दलीस सिर दिल्ली दे बादशाह दे सिर। प्रभुपुर किया प्यान, मेरा बापू प्रभु दे देश चला गया। प्रभुपुर किया प्यान, तेग बहादुर सी किरिया करी ना किनू आन। इस करके मैं क्या गुरु तेग बहादुर नूं याद करिए। हजूर कहते ने जो कुछ मेरे पिता गुरु तेग बहादुर कर गए अज तक कोई नहीं कर सकिया। तेग बहादुर सी किरिया करी न किनू आन, तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक। है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। ऐसे गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह तेरा रोम रोम शुक्र है, कोटान कोट शुक्र है। तुसी तरस कीता, जिन्नी कुछ समत दिती, अकल दिती, थां थां ते अपने अमृत शब्दां दी विचार कराई। ते मैं सारी संगत ही साडे लई गुरु रूप है, विच संगत हर प्रवसै जियो। पर आप जी दे इस स्थान दा, समुची कमेटी दा मैं फिर धन्नवादी हाँ। वैगुरु जी इस शब्द नूं कोई धड़ेबंदी च ना लिया जे, क्योंकि आप जी ने हुक्म किया, मैं दोबारा फिर आया। 4 दिन आप संगत ने असीसां बख्शियां। मैं आप संगत दा मैं पिछली बारी क्या मैनूं 26-25 साल हो गए ने तुहाडे कोल आउंदिआं। तुसीं बहुत असीसां दिंदे हो। कोई 2 साल सुनदा है, कोई 3 साल सुनदा है, तुसीं 25 साल तो सुन रहे हो। तुहानूं ये भी पता है मेरे च आ औगण ने, तुसीं मेरे औगण कदी चितार दे नहीं। मैं सच कहना, तुसीं पर्दे ढक देखो। मैं आप संगती रूप च कह रहा, समुचे वीरां दा जिन्ने तुसीं बैठे हो सब दा धन्नवाद, प्रबंध दा धन्नवाद, इत्थों दे वजीर साहबाना दा धन्नवाद। और मैं फिर अज कहल तो नहीं रहांगा, भाई साहब सिंह तुहाडा बहुत धन्नवाद, क्योंकि तुसीं हर थां ते पहुँच के इस खजाने नूं रिकॉर्ड कर लिया। सतगुरु मेहर करे। मैं तो सिर्फ यही कहांगा, अगले सालों च आवां, तुहाडा चेहरा बदलिया हो। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। मैनूं यकीन है सतगुरु मेहर करेगा। आप समुचे वीरां दा संगत दा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा अन्ना। आनंद करे नर नारी, हर हर रब कृपा तारी। यहूदा का खोल डिठा खजाना, यहूदा का खोल डिठा खजाना, यहूदा का खोल डिठा खजाना, यहूदा का खोल डिठा खजाना। ता मेरे मन भया